जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? ठीक हैं। अच्छा, ऐसा है कि ईद की छुट्टियों में तो हमें टाइम नहीं मिला कहीं भी जाने के लिए, तो ईद की छुट्टियों के बाद मैंने प्लान किया हमज़ा के साथ लाहौर सफारी पार्क जाने का, क्योंकि सुना है कि यहाँ पे एक नई डेवलपमेंट हुई थी और चीज़ों की भी नई इनोवेशन लेके आए थे। तो नकवी साहब ने ये कि स्टार्टिंग में एंट्रेंस तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत इसकी बनाई है। और ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये इसका एंट्रेंस गेट है, ठीक है। ये रोड है जो कि सामने एंट्री गेट है आपका, और ये इस लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे बाउंड्री लाइन है इसकी। अब हम अंदर दाखिल हुए हैं इसके, यहाँ से हम लेंगे टिकट और इसके अंदर दाखिल होकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप यूएस के किसी भी गेमिंग जोन में आ गए। आप ये कह सकते हैं कि डिज़नीलैंड जो हमें $300 या $400 पे ये चीज़ें दिखाता है, वही पाकिस्तान में हम तकरीबन 600-700 की टिकट पे हम वो सारी चीज़ें हम इजीली देख सकते हैं। तो अब ये भाई साहब हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से पैकेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और सिंगल पैकेज क्या है, फुल पैकेज क्या है। और इसमें आपको मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि पैकेज के क्या क्या प्राइसेस हैं। ये देखें, ये हमें टिकट्स दे रहे हैं और हर टिकट हर एरिया की अलग टिकट है। अगर आप स्टार्टिंग से बाई कर लेंगे तो आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं भी बाई करते हैं तो आप अंदर से भी बाई कर सकते हैं, और वो आपकी अपनी मर्ज़ी। आप लाइन की टिकट्स अलग ले लें, एक्वेरियम की अलग ले लें, ठीक है, जंगल स्काउट की अलग ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने यहीं से टिकट ली और पूरा पैकेज ले लिया और ये अब हम एंटर हो चुके हैं। और एंटर होते साथ ही राइट साइड पे सफारी का पूरा मैप है जो कि आपको बताएगा कौन सी लोकेशन किस जगह पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर बनाई है इन्होंने। और बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई है इन्होंने ये वाली। ये एरिया देख रहे हैं, ये फैमिली एरिया है बेसिकली। यहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों के खेलने की जगह है, क्रिकेट खेल सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। और मगर हम इससे पहले कि राइट साइड पे जाएं, हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड मूव करेंगे। और लेफ़्ट पे जैसे हम आएंगे, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कोई मैच देखने वालों की नहीं है, ये इनके इलेक्ट्रिक बस है, उसमें बैठने के लिए लाइन है ये, जो कि इस पूरे सफारी पार्क का विज़िट करवाएगी। टिकट हमने भी ली हुई है उसकी, मगर हमज़ा की ख्वाहिश है कि हम सबसे पहले पैदल विज़िट करें इस पूरे जंगल सफारी का। तो अब हम पैदल जा रहे हैं। और ये जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं सॉल्ट रेंज इन्होंने बनाई है। इस सॉल्ट रेंज का नाम अगर ये लोग डस्ट रेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्योंकि जितनी मिट्टी इस सॉल्ट रेंज में थी ना, शायद ही पूरे सफारी पार्क में होगी। और ये देखें, ये बस जाएगी अंदर और पूरा विज़िट करेगी और इसके ऊपर ही जानवर हैं, ठीक है। इन जानवरों के राइट पे पूरा एक जंगल है और उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे आएगा, इन्होंने बनाया हुआ है केज जिसमें शुतुरमुर्ग रखे हुए हैं। और इन शुतुरमुर्ग में जो ये जंगला इन्होंने लगाया बहुत ही बारीक लगाया, क्योंकि सुनने में यही आया था कि 1 से 2 हादसे यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि इनकी चोंच बहुत सख्त और बहुत ही तेज़ होती है। और वैसे भी बच्चे जो उनसे है ना वो पास ही जाते हैं। कोई भी जानवर होगा तो बच्चे उसके पास जाएंगे, तो इसीलिए इन्होंने फिर थोड़े से हिफाजती इक़दाम किए हैं, तो जिस वजह से ये जंगला लगाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुकामात भी हैं जहाँ पे इन्होंने जंगला वगैरह नहीं लगाया। तो ये आ गए एक्वेरियम में हम, और आपको अब एक्वेरियम विज़िट करवाते हैं। जी ज़ीशान भाई। अच्छा, ये एक्वेरियम की सबसे पहले आप टिकट देंगे जो आपने मेन एंट्रेंस से ली है, वो टिकट्स आप दी और साथ ही आप एक्वेरियम में दाखिल होंगे। फिर एक्वेरियम का कुछ इतना ख़ास एक्सपीरियंस तो नहीं था कि बहुत ही अच्छा एक्वेरियम बनाया हो। ये एक्वेरियम ऑलमोस्ट एक नॉर्मल एक्वेरियम। अगर आप घर के लिए कोई एक्वेरियम किसी अच्छी शॉप से बाई करने जाएं तो उनके डिस्प्ले में भी इसी तरह के ही एक्वेरियम लगे होते हैं और इसी तरह ही उन्होंने फिशेस अंदर रखी होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो एक्वेरियम का एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं था, बट ये है कि यहाँ पे जो एक सबसे अच्छी चीज़ थी एक्वेरियम में वो ये थी कि यहाँ पे एसी लगा हुआ था। जितनी शदीद और सख्त गर्मी थी बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ एक एसी के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ अट्रैक्टिव नहीं थी जिसको देख के हम ये कहें कि बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने। एनीवेज़, ये आपको अभी हम आगे दिखाएँगे, डॉल्फिन भी दिखाएँगे, व्हेल भी दिखाएँगे, और इसके अलावा इन्होंने एनिमेशन की हुई है पानी में बड़ी ज़बरदस्त। उसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाऊंगा कि वो एनिमेशन उन्होंने किस तरीके से की। लगेगा आपको यही देखने में कि जैसे वो भी फिशेस हैं, बट वो फिशेस नहीं है। उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही मैनेजेबल करके उस चीज़ को प्रेजेंट किया हुआ है।
तो अभी इसको मैं जूम करूँगा थोड़ा सा आगे जाकर। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा मैंने ज़रूरी समझा कि अपनी शक्ल को भी दिखाऊँ, क्योंकि बाहर तो गर्मी शदीद थी। यहाँ पे 10 मिनट गुजरने के बाद कुछ होश आई कि कैमरे के सामने ख़ुद भी आ जाऊँगा। यहाँ अंदर आने के बाद दिल नहीं कर रहा था कि बाहर जाएं, लेकिन एक्वेरियम के अंदर इतना कोई अच्छा माहौल भी नहीं था, कोई चीज़ें भी नहीं थी ऐसी कि जिनको हम देख के महसूस हो सकें कि वाकई लगे कि यार ये डिफरेंट चीज़ है, देखने के काबिल है। ये देखें, लाइट्स भी इतनी ख़ास नहीं है कि हमें कुछ इसके अंदर नज़र आए, तो बाकी है तो एक यानी कि डिफरेंट चीज़ है, तो देखना तो बनता ही था, तो इसलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये देखिए, ये जो एनिमेशन की मैं बात कर रहा था वो ये एनिमेशन है। ये वाली जो एनिमेशन है, अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये मूवमेंट भी होगी इसकी, देखिए ना, मूवमेंट हो रही है। बट आपको लगेगा यही कि जैसे ये भी फिशेस हैं, किसी और नस्ल की फिशेस हैं, बट ये फ़िश नहीं है। ये इन्होंने एनिमेटेड किया हुआ है सारा, ठीक है, और पानी की मूवमेंट से इनकी मूवमेंट होती है। और अब आपको हम दिखाएंगे सबसे बड़ी मछली जो कि इन्होंने इस एक्वेरियम में रखी हुई है। ये आ गई है जी, सबसे बड़ी मछली है। इससे बड़ी मछली इस पूरे एक्वेरियम में नहीं है। सबसे बड़ी मछलियाँ ये है सिर्फ इस साइड पर है, और ये साइड है एग्ज़िट साइड। अगर आप एग्ज़िट साइड पे जाते हैं तो आपको सबसे बड़ी मछली इनकी देखने को मिलेगी। बात वही है कि हमारे जो दोस्त हैं या जो देख रहे होंगे उनको ये सारा कुछ नहीं नज़र आएगा सिर्फ लाइट की वजह से। बाकी इसके अंदर है मछलियाँ, अगर आप रियल में जाके देखेंगे तो आपको सही तरह नज़र आएंगी। तो अब देखते हैं, वो देखें, वो सामने आपको ये नज़र आई, जूम किया तो आपको नज़र आई हैं, सिर्फ लाइट इफेक्ट की वजह से आपको ना क्लियर नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अभी इसका एक और शॉट लिया था, जो बहुत क्लोज मैंने शॉट लिया था इसका, तो उस शॉट में आप देख सकेंगे कि इसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है, ठीक है। ये अब इसकी दूसरी साइड, अच्छा, ये बेसिकली इसका एग्जिट गेट है, और वो सामने इसका जो एसी है वो सबसे सुकूनदेह चीज़ थी। जितना मज़ा इस एसी ने करवाया शायद पूरे टूर ने करवाया होगा। ये अब मैं इसके पास जाके तकरीबन कोई 10 मिनट खड़ा रहा ताकि अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर में ला सकूं। और हालांकि यहाँ पे देखने के लिए कुछ ख़ास नहीं था, मगर सिर्फ एसी की वजह से हम यहाँ पे तकरीबन कोई आधा घंटा या 40 मिनट खड़े रहे थे। कह सकते हैं कि एसी की कशिश ने हमें यहाँ पे खींच के लेके आया था, बस और कुछ भी नहीं था। ये अब हम एग्ज़िट हुए यहाँ से और वापस अपनी उसी दुनिया में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फुल गर्मी, शक्ल की बुरी हालत। अच्छा, अब ये है, इन्होंने हट बनाया हुआ, आपको दिखने में ही लगा जैसे हट है, मगर ये हट नहीं है। ये इन्होंने ऊंट की सवारी के लिए एक छोटा सा अंदर एक डेकोरेटेड केज बनाया है, जो कि बच्चों को सवारी कराते हैं ऊंट की, और उसके बाद इसका विज़िट करवाते हैं। और अब हम लेके चले हैं आपको, ये है जी मोर। ये देखें, ये अगर आप लेंगे टिकट में, उसमें जाएंगे आप, इलेक्ट्रिक बस में बैठ के जाएंगे तो आपको ये चीज़ें विज़िट करने को नहीं मिलेंगी। ये जो मोर है या वो ऊंट की सवारी है वो आपको देखने को भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनका टूर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये देखें कितना खूबसूरत मोर है। इलेक्ट्रिक बस आपको जगह जगह पे रुक के नहीं दिखाएगी, इसीलिए हमने यही सोचा था कि पैदल विज़िट करेंगे और सारा कुछ देखने के बाद हम फिर बस पे विज़िट करेंगे कि बस क्या दिखाती है और पैदल घूमने में कितना मज़ा आता है। अब ये देखें, ये एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। ये रिच है जो कि सोया हुआ है और बिल्कुल आराम, और जितनी शदीद गर्मी है ना उसके लिए कोई इन्होंने ऐसा, वो भी चीनी की टाइलों के साथ चिपक के सो रहा है कि यार मुझे कहीं ना कहीं से ठंड प्रोवाइड हो जाए, इसलिए वो सामने भी नहीं आ रहा। ये देखें, ये टाइगर है, ये शेर, ये बिल्कुल लास्ट में है। जो आपका सफारी पार्क है उसका डेड एंड है, उस जगह पर है ये लोकेशन सारे। बेचारा भी खुडे लाइन लगा हुआ है सिर्फ गर्मी की वजह से। और ये है जी इस हमजा की सबसे फेवरेट स्पॉट, और ये है मगरमच्छ स्पॉट। यहाँ पे अगर आपने मगरमच्छ को देखना है तो इस पानी से निकलने के लिए उसे तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अपना दीदार करवाएगा और फिर वापस पानी में, और इसका इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को कि वो कब बाहर निकलेगा और कब हम उसे देखेंगे। तो ये अभी ये नील गाय है,
और इसको कोशिश की थी कि कुछ बातें हो सकें इसकी हमज़ा के साथ, मगर नहीं हुई। ये तो मुझे लग रहा है कि दुनिया का सुस्त जानवर है ये, जिस तरह चल रहा था। यहाँ तो गर्मी ने इनको निढाल किया हुआ है। तो ये देखें, ये फिर मगरमच्छ की तरफ भागेंगे। शायद हमारी किस्मत जाग उठे और वो बाहर निकल आए और उसका दीदार हो जाए। लेकिन हमज़ा भाई, मेरा ख्याल है कि अफसरदा ही वापस चले गए। पत्थर फेंक रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, ये नहीं कि कुछ खाने के लिए दे दें, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहा क्योंकि गर्मी शदीद थी। उसका पानी से बाहर आने को दिल ही नहीं कर रहा था। अच्छा ये देखें, ये है ऊँट की सवारी। बच्चे बड़े मज़े से ऊँट की सवारी कर रहे थे क्योंकि बच्चों को तो गर्मी लगती नहीं है, जितना मर्जी उनको घुमा लें फिरा लें, तो उनके लिए तो ये जन्नत से कम नहीं है। तो ये देखें, ये सामने इलेक्ट्रिक बस आ रही है। तो हमज़ा भाई अपना कुछ बता रहे हैं कि यार गर्मी तो है लेकिन साथ मज़ा भी है। अच्छा, अब ये हम वापस वॉक करते हुए एक और पॉइंट पे आए हैं जहाँ पे हम वेट करेंगे कि हम लाइन सफारी का विज़िट करें। अब यहाँ पे आपने टिकट देनी है और ये जो बसेस हैं, जंगला बस इनको कहते हैं, और इन बसेस को उन्होंने एक बड़े अच्छे सिक्योर तरीके से कवर किया हुआ है। यहाँ पे हम बैठेंगे और अब हम जाएंगे जंगल सफारी। और इससे पहले जिस जगह पे हम बैठ के वेट कर रहे थे, उस वेटिंग एरिया में इन्होंने डायनासोर भी बच्चों के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, ये कोई 2 से 3 लोग हमारे साथ रैंडम सफ़र कर रहे थे और ये भी आउट ऑफ सिटी से हैं और ये भी आउट ऑफ सिटी से हैं। और अब हम जा रहे हैं जंगल सफारी शेर देखने। खैर, शेर देखने का एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं हुआ। अभी आपको बताते हैं कि शेर को हमने किस तरीके से और कहाँ पे देखा। ये मोमेंटो हो चुके हैं, गेट खुला, और ये जो आप लेफ्ट साइड बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में वो रहते हैं। इनका खाना पीना यहीं पे होता है। और इसके ऊपर जो छोटी छोटी विंडोज़ देख रहे हैं, यहाँ पे इनके स्टाफ भी, सफारी का स्टाफ भी यहीं पे रहता है, जो कि इवन डॉक्टर्स भी अगर चेक करने के लिए आएगा तो वो भी यहीं पे स्टे करेगा। ठीक है, ये सारे शेर की तलाश में बैठे हुए हैं। ये हमें शेर नज़र आ ही गया। ये भी छाँव में बैठे हैं, ना चला जाता है ना घूमा जाता है, जितनी गर्मी है। ये तो अभी फिर भी मौसम कुछ बेहतर है, कदरे बेहतर है, लेकिन अगर आप आएंगे 2 से 3 माह बाद फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें, मेरा ख्याल है कि 2 शेर और 1 शेरनी बैठी है। यहाँ पे हमने इनसे पूछा था कि टोटल कितने हैं, तो टोटल यहाँ पे तकरीबन 6 जानवर हैं। और इन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक शेर के लिए 4 शेरनियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। शेर एक है, 4 शेरनियाँ यहाँ पे। और ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई पिछले 3 दिन से भी कुछ खाया होगा इन्होंने, जो इनकी हालत है। ये हमने विंडो खोली थोड़ी सी अपनी गाड़ी की और बहुत क्लियर व्यू बनाने की कोशिश की। अभी तक वो देख नहीं रहे पीछे। लाइफ में पहली बार शेर को इतना क्लियर हमने देखा है, क्योंकि चिड़ियाघर में भी जाते हैं ना तो वो जंगले की वजह से हमें क्लियर नज़र नहीं आते। तो ये तो हमारे लिए एक्सपीरियंस अच्छा था कि शेर को इतना करीब से और इतना क्लियर देखा हमने। और ये बाकी शेर ढूंढने के लिए जा रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं, होंगे वो किसी छाँव वाली जगह पे। तो देखते हैं अब। अच्छा, इससे पहले जब इन्होंने इस चीज़ को रेनोवेट नहीं था किया है सफारी पार्क को, तो तब बड़ा ज़बरदस्त सीन था कि आप अपनी गाड़ी पर जा सकते हैं, अपनी गाड़ी पर जाके देख सकते हैं। शेर आपकी गाड़ी के राइट लेफ्ट होगा। ठीक है, कि जब से उन्होंने रेनोवेट किया तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बैरियर इन्होंने कर दिए हैं और इसके अलावा कोई शेर नहीं था। और हम इसी तरह राउंड लगाया हमने और ये हमारा एग्ज़िट पॉइंट आ गया। लेकिन एक और उसमें मसला ये था कि अगर अपनी गाड़ी पे जाते हैं ना तो हर एक गाड़ी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो लोग उसमें से निकल के बाहर भी आ सकते हैं। बहुत सारे हादसा भी हुए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने फिर ये सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की है कि अपनी गाड़ी पे नहीं जाना, हम खुद लेके जाएंगे। ऐसे कुछ वाक़यात हुए भी थे रिसेंट पास्ट में। तो जब ये रेनोवेट नहीं था हुआ तब ऐसे वाक़यात कुछ होते थे, बट मीडिया पे हाईलाइट नहीं थे होते क्योंकि मीडिया की कवरेज यहाँ पे बहुत कम थी पहले। तो अब हम जा रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक बस, जो हमने स्टार्टिंग में पैकेज लिया था। अब उस पैकेज को हम यूटिलाइज़ करेंगे कि इलेक्ट्रिक बस हमें किस किस जगह पर विज़िट करवाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिक बस में बैठे और ये हम अपना जा रहे हैं सॉल्ट रेंज। क्लियर मैदान में भी हमें पहाड़ों का नज़ारा दे रहे हैं ये। अच्छा, ये सॉल्ट रेंज है जो कि उन्होंने बाहर लिखा भी हुआ सॉल्ट रेंज, मगर ये आप मिट्टी देख रहे हैं, नीचे रेत देख रहे हैं,
गाड़ी चलने की वजह से, थोड़ी सी हवा चलने की वजह से आपको सिर्फ़ और सिर्फ मट्टी नज़र आएगी। यहाँ पे कोई सॉल्ट नाम की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे इस गाड़ी में बैठने के बाद जो हमारी हालत थी, बस उसको लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकते। अगर आप आगे हमारी शक्लें देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पैदल चलने से इतनी गर्मी नहीं फील होती, वो सिर्फ पसीना आता है। लेकिन इस गाड़ी पे बैठने के बाद जो गर्म हवा लगती है ना, वो इंसान को झुलसा देती है। इसलिए इस पे कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ये है कि इन्होंने हमें हरन वगैरह और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें क्लोज से दिखा दी थी। ये जो ड्राइवर साथ बैठा हुआ है, ये देखें हमजा को, सिर्फ मट्टी से बचने के लिए। और ये जितनी शक्लें अच्छी लग रही हैं ना, ये सिर्फ फ़िल्टर का कमाल है। असल में हमारी ऐसी कोई शक्ल नहीं थी। अच्छा, इधर ये जो ड्राइवर हमारे साथ है, इसने हमें हर पॉइंट विज़िट करने से पहले उस पॉइंट के बारे में बताया और उस पॉइंट का नाम भी बताया कि अब हम इस जगह पे जा रहे हैं, अब हम इस जगह पे एक अच्छी गाइडनेस उन्होंने दी थी हमें। सिर्फ इसमें 2-3 चीज़ों का इशू था। अब ये देखें, यहाँ पे हम आएंगे और इधर लेफ़्ट साइड पे हमारे मंकीज़ हैं, और आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट साइड पे टर्न लेंगे। और इस टर्न के बाद शतुरमुर्ग बिल्कुल ओपन, ये देखें वो ज़ेब्रा, ठीक है, ये ज़ेब्रा है। और एक हम आगे राइट टर्न, ये देखें ये शतुरमुर्ग, ये बिल्कुल ओपन है। ये हमारी गाड़ी के बिल्कुल साथ है और बिल्कुल ओपन है। और गाड़ी में कोई ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी बैरियर नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें कि अगर इसने अटैक कर दिया, तो बच्चे भी हैं गाड़ी में, तो इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा मेरे ख्याल में कुछ सेफ्टी मेजरमेंट को ख्याल करना चाहिए था। एनीवेज ठीक है, अभी तक कोई ऐसा हादसा तो हुआ नहीं है। इन फ्यूचर अगर कभी कुछ अल्लाह ना करे कुछ होता है तो मे बी ये इस चीज़ को भी चेंज कर दें, अपनी सिक्योरिटी बैरियर को इसको भी बढ़ा दें। तो अब हम शतुरमुर्ग देखने के बाद वापस जा रहे हैं। और ये देखें सफ़र। अच्छा, यहाँ पे जो इन लोगों ने रोड्स बनाए हैं और राइट लेफ़्ट पे जितनी भी ग्रीनरी है, वो बहुत मज़े की जगह है। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम पैदल विज़िट नहीं कर सकते, आप वॉकिंग विज़िट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ये इलेक्ट्रिक बस ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है। देखने में तो हम कहते हैं कि छोटा सा है, लेकिन जब हम ऐसे मुकामात पे जाते हैं ना जहाँ पे ये ओपन सारा कुछ है, तो वहाँ पे पैदल फिरना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी जाने भी नहीं देते ये पैदल इस जगह पे, तो इसके लिए तो इलेक्ट्रिक कार लाजमी है ये। तो जी अब ये देखें, हम एक और जगह पे एंटर हो चुके हैं। और ये वो एरिया है जो कि एंट्रेंस के बाद राइट साइड पे एक एरिया था, जिसका मैंने जिक्र किया था व्लॉग के बिल्कुल स्टार्ट में, जहाँ पे फैमिली एरिया, ये ग्रीनरी है। ये बहुत खूबसूरत जगह है ये, ठीक है। ये एक इन्होंने परिंदों के लिए जगह बनाई है। यहाँ पे ओपन परिंदे हैं सब, यहाँ पे मोर भी मिलेंगे आपको, यहाँ पे बटेर, तितर, तकरीबन आपको काफ़ी ज़्यादा परिंदे ऐसे मिलेंगे और ओपन होंगे। आप उनके साथ बिल्कुल बैठ भी सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। और इस जगह की कोई टिकट नहीं है। अगर आप पैकेज नहीं भी लेते तो फिर भी आपके लिए ये जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिए, बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ पे परिंदे बच्चे अपनी करीब देख सकते हैं। ये देखें, ये मोर है, साथ इसके कबूतर है, और इसी तरह के बहुत सारे और परिंदे होंगे साथ। आपको वो भी विज़िट करवाते हैं सारे। ये तकरीब, और यहाँ पे एक नस्ल का मोर नहीं है, मुख्तलिफ़ नस्लें हैं मोरों की, बहुत नस्लें हैं, ठीक है। और ये हमजा अपने फ़ोन से कोई अजीब गलीज़ किस्म की व्लॉगिंग कर रहा है, जो कि इस वीडियो में तो कम से कम लाने के काबिल नहीं है। और ये देखें कितना खूबसूरत जानवर है, कितना खूबसूरत परिंदा है ये वाला। ये देखें, ये भी कोई नस्ल है परिंदे की, जिसका हमें खुद नहीं पता ये क्या चीज़ है। बस देखने में प्यारे लग रहे थे और हमने कैप्चर कर लिया। अब ये देखें, अब ये जो परिंदे देखने में आपको ये लगेगा जैसे ये एक स्टील परिंदे हैं या कोई बने हुए पत्थर के बने हैं, बट ये पत्थर के नहीं, ये सो रहे हैं। अब इस परिंदे की नस्ल में आदत है इनको कि एक टांग उठाकर सोते हैं। ये देखिए, अभी इनकी मूवमेंट भी होगी, थोड़ी देर में देखिएगा। मैं तो क्लास में टीचर सजा देते थे एक टांग पे खड़े होने की, और ये इनको अल्लाह की तरफ से पता नहीं सजा है, सोते ही एक टांग पे है। दूसरी टांग हमने लगते नीचे देखी ही नहीं है इनकी। ये देखिए, अभी इनकी मूवमेंट होगी।
ये देखें हो रही है, ये देखें। फिर भी उसने नीचे नहीं लगाई, खड़ा एक टांग पे ही है, उसने सिर्फ थोड़ी सी नीचे की है। पता नहीं ये इनका स्टैंड है या क्या चीज़ है। और इतनी बारीक टांग है इनकी, इतनी बारीक टांग है कि इनके जिस्म के वज़न के हिसाब से इस टांग के ऊपर वज़न इतना, सिर्फ अल्लाह का कमाल है, अल्लाह की कुदरत है ये। और उसके साथ ही वो देखें, आपको बतख नज़र आ रही होगी ब्लैक कलर की, वो भी बहुत ही प्यारी थी। तो इसी तरह और भी हैं इसमें जानवर इन्होंने छोड़े हुए परिंदे, तो बाकी आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब हम ये आए हैं एक और जगह पर, उससे बाहर निकल आए हैं। ये नागिन का ऐसे लगेगा स्टार्ट में, जैसे हम स्नोफॉल होती है ना, तो स्टार्ट में बर्फ़ होती है, तो ये देखें ना नीचे से ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने बनाई ही ऐसे, नीचे पत्थर लगाया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा नज़र आएगा। ये इतनी खूबसूरत जगह बनाई इन्होंने फैमिलीज़ के लिए, इतनी खूबसूरत जगह है कि बच्चे यहाँ पे खेल भी सकते हैं। ठीक है, ये देखें। अभी खैर यहाँ पे पानी साफ़ नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, अभी चीज़ें चल रही हैं, बट इन फ्यूचर आफ्टर सम टाइम ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, ये है लॉस्ट वर्ल्ड, और अभी फ़न दुनिया देखी है आपने, लॉस्ट वर्ल्ड का विज़िट आपको करवाएंगे अभी। अच्छा, ये देखें, वो सामने आपको एक ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के, ऊपर फैमिलीज़ बैठी हैं। एक ये पॉइंट है, ये बेसिकली यहाँ पे फैमिली बारबेक्यू कर रही हैं। ठीक है, अब कुछ लोग समझते हैं कि इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए पे करना पड़ता है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर टाइमली पहुँचें और अपनी फैमिली को लेके ऊपर बैठ जाएं या ख़ुद बैठ जाएं तो ये जगह आपकी है, इसमें किसी किस्म का भी कोई चार्जेस नहीं है। ये हट बन रहे हैं, देखें ये हट बन रहे हैं, वो जो वाइट कलर के हट्स नज़र आ रहे हैं ये हट हैं, अभी बने नहीं है, कंप्लीट नहीं हुए, बट कंप्लीट हो जाएंगे इन फ्यूचर। बहुत जल्द आपको ये भी कोई नया प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे वो पीछे उन्होंने बनाया था फैमिलीज़ के लिए ऊपर बारबेक्यू वगैरह करने के लिए, हमारे साथ फैमिली तो नहीं थी, तो इसीलिए हमें कंप्लीट पता भी नहीं है कि उसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा हमारा व्लॉग, उसमें हम आपको डीपली सारा कुछ बताएंगे। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं इसका। ये लॉस्ट वर्ल्ड का हम विज़िट करने जा रहे हैं अब। अच्छा, इस लॉस्ट वर्ल्ड में ये जो आपको जगह देखने से ही कुछ आइडिया होगा कि जगह किस टाइप की है। यहाँ पे घोड़सवारी होती है। ठीक है, बच्चे या बड़े घोड़े पे बैठते हैं और वो सारा इनको विज़िट करवाता है, साथ एक गाइड होता है और वो गाइड सब चीज़ों को, इस पूरे ट्रैक को विज़िट को। खैर वो इतना बड़ा ट्रैक नहीं है, बहुत छोटा सा ट्रैक है, आप पैदल भी जा सकते हैं और इसकी कोई टिकट भी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा सकते हैं, सिर्फ टिकट आपको लेनी पड़ेगी अगर आपने सवारी करनी है, अदरवाइज़ आप इसको सारे को पैदल भी विज़िट कर सकते हैं। बस हो गई है, हमजा भाई कह रहे हैं कि इससे आगे तो जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, आए तो हुए हैं, अब विज़िट तो करना है सारा। अब हम लॉस्ट वर्ल्ड से बाहर आए हैं और बाहर आकर हमने फिर दोबारा उसी पॉइंट्स को देखा है जहाँ पे बारबेक्यू फैमिली कर रही थी बैठ के। खैर मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई और मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ली कि यहाँ पे बैठने के लिए क्या तरीका है, तो उन्होंने फिर बताई सारी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और फिर वो जगह प्रोवाइड करेंगे, बाकी सब चीज़ें आपको ख़ुद लेके आनी पड़ेंगी। ये देखें बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और बैठ पड़े हुए इसी तरह ही। ठीक है, आपने बच्चों के लिए ना किसी एडवेंचर से कम नहीं है ये चीज़ जगह, तो बच्चों को ज़रूर लेके आएँ, एक बार लाजमी विज़िट करवाएं और ख़ुद भी करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये एग्ज़िट गेट है इसका। ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल हट्स बन रहे हैं, राइट साइड पे वो जहाँ पे टिकट्स आप एंट्री टिकट्स लेते हैं वो राइट साइड वाली बिल्डिंग है, और बिल्कुल लेफ़्ट पे इसके हट्स बन रहे हैं। अगर इन फ्यूचर हट बनते हैं तो आप अपनी गाड़ी इसी गेट से एंटर करेंगे और सीधा हट्स के पास ले जाएंगे। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इनकी प्राइस भी नहीं पता है कि क्या चार्जेस होंगे इन फ्यूचर। और ये हमने एग्ज़िट किया और इस वक्त इतनी बुरी हालत है गर्मी से कि एक दूसरे को देखने का भी दिल नहीं कर रहा और ना वेट करने का दिल कर रहा है कौन पीछे कौन आ गया, सिर्फ दिल ये कर रहा है गाड़ी में बैठें और वापस घर पहुँचें। अच्छा जिशान साहब, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनको इस प्लेस का नहीं पता होगा या फिर इसकी लोकेशन नहीं पता होगी, काइंडली वो भी एक बार आप बता दीजिएगा इनको
कि ये किस जगह पे है, लाहौर से कितना यानी कि साइड पे है, किस साइड पे है? ये मैं इनको बता देता हूँ अपने सब दोस्तों को कि ठोकर से तकरीबन कोई 6 किलोमीटर आगे है लाहौर सफारी पार्क, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने डेवलप किया है, और पहले भी था बट अभी इन्होंने कुछ डेवलपमेंट मज़ीद की हैं। और जैसे ही आप रेवन रोड पे आएंगे 6 किलोमीटर राइट साइड पे रोड जाएगा, सीधा सफारी पार्क, ठीक है। आप वहाँ पे एंटर होंगे, 100 रुपीज़ इसकी पार्किंग टिकट है, और एंट्री टिकट जो है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो 800 रुपीज़ का आपको पूरा पैकेज मिलेगा। अगर आपने पैकेज नहीं लेना तो फिर पर पर्सन 100 रुपीज़ की टिकट है। अंदर जाके अगर आपने कुछ चीज़ें अलग से पैकेज में इंक्लूड करनी है, लाइक आपने जस्ट लाइन देखने हैं, एक्वेरियम नहीं देखना, तो लाइन की टिकट है 300 रुपीज़ पर पर्सन, और एक्वेरियम की है 200 रुपीज़, और इसी तरह जंगल सफारी की भी है 200 रुपीज़। तो अगर आप ये सब चीज़ें पूरे पैकेज में लेते हैं तो आपको 800 का पैकेज मिलेगा, ठीक है। और अब हम ये एग्ज़िट हुए यहाँ से सफारी पार्क से, और कॉर्नर पर ही एक जूस वाला था, वहाँ से गन्ने का जूस पिया। तो कुछ दुनिया में लैंडिंग होने का टाइम शुरू हुआ है।